चलिए यू रियली हर्ट मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4। वांगजी, इतना कुछ होने के बाद भी वो मेरे हाथ में दवाई लगा कर गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उसे समझाऊं कि वो मेरी एक जिम्मेदारी है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ यानी सीजे की वजह से कर रहा हूँ। वो मेरा एक प्रायश्चित है और मैं उसके और उसके परिवार का सपना सच करना चाहता हूँ। एक बार वो सपना सच हो जाए तो शायद मेरा गिल्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। बेंचिंग, मेरे हाथों जो पाप हुआ है ना वो शायद धुल जाए। बेंचिंग, कैसा पाप, कैसा प्रायश्चित? किस प्रायश्चित के बारे में बात कर रहे हो तुम वांगजी? किसी की मदद करने के बारे में सोचना पाप नहीं है। हाँ, तुमसे गलती हुई है पर ये कोई गुनाह नहीं है। तुम्हें नहीं पता था कि वेंचाओ उन सबको मार देगा। वांगजी, तुम गलत नहीं थे। वांगजी, नहीं वेंचिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उन सबकी मौत का जिम्मेदार हूँ। मैं उस दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि काश मैं उस दिन वहाँ पर नहीं गया होता, काश मैंने वो सब कुछ नहीं किया होता तो शायद आज भी इनकी फैमिली ज़िंदा होती। तब से लेकर आज तक मैं इतने ज़्यादा गिल्ट में हूँ ना, इतनी घुटन हो रही थी मुझे तब तक। और तभी मुझे पता चला कि यानी सीजे और जिनजुशोन ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। मैं और ज़िंदगी की मौत का बोझ अपने सर नहीं ले सकता था वेंचिंग। मेरी वजह से एक और जान चली जाती, मैं ये नहीं चाहता था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए यानली सीजे के कहने पर मैंने विंग से शादी कर ली। विंग जो वांगजी के लिए सूप लेकर आया था, उसने वांगजी और वेंचिंग के बीच सारी बातें सुन ली कमरे से बाहर खड़े होकर। और कमरे के अंदर वांगजी की सारी बातें सुनने के बाद वेंचिंग ने रोते हुए वांगजी के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। वेंचिंग को भी ये सब कुछ जानकर बहुत शौक लगा और वो बहुत दुखी भी थी। वांगजी और विंग दोनों के लिए तभी बाहर विंग के हाथों से सूप का बाउल नीचे गिर गया। विंग इस सच को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। आवाज़ सुनकर सबसे पहले वेंचिंग कमरे से बाहर आई। वहाँ पर उसने विंग को खड़े हुए देखा। वह विंग को समझाना चाहती थी पर इससे पहले वो कुछ कह पाती, विंग किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। वह अपने कमरे की ओर रोते हुए दौड़ चला गया। वेंचिंग ने चिल्लाते हुए कहा, विंग मेरी बात सुनो। जब वांगजी ने वेंचिंग के मुँह से विंग का नाम सुना तो वो कमरे से जल्दी से बाहर आया, पर तब तक विंग वहाँ से जा चुका था। वेंचिंग ने वांगजी की ओर देखते हुए कहा, लगता है विंग ने हमारी सारी बातें सुन ली। वांगजी ने भी वेंचिंग से विंग को सब कुछ ऐसे नहीं पता चलना चाहिए था। वांगजी भी विंग के पीछे उसके कमरे की तरफ चल दिया। विंग, जिसे अभी अभी इतना बड़ा सच पता चला था, वह बहुत गुस्से में था, रो भी रहा था। उसके लिए तो वांगजी ही उसके परिवार की मौत की वजह था। विंग ने कमरे में आते अपनी सारी पैकिंग शुरू कर दी। वह अपने परिवार के कातिल के घर में एक पल नहीं रह सकता अब। तभी वांगजी और विंचिंग कमरे में आए। वांगजी ने विंग को कंधे से पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, विंग मेरी बात सुनो। पर विंग बहुत गुस्से में था। उसने वांगजी को बहुत ज़ोर से धक्का दिया, खुद से अलग किया। वांगजी से खुद को छुड़ाया पर उस धक्के की वजह से वांगजी नीचे गिर गया। वेंचिंग ने वांगजी को उठने में मदद की और विंग से पूछा, पहले वांगजी से पूछा, लांसन तुम ठीक हो? फिर वह विंग की ओर मुड़ी और उसने विंग से कहा, विंग बिहेव, क्या कर रहे हो ये? विंग वेंचिंग की ओर देखते हुए पूछा, मैं क्या कर रहा हूँ? इनसे पूछो, इन्होंने क्या किया है? मेरे पूरे परिवार को मरवा दिया। इनको पता है, इन्होंने, आपको पता है एक पल में एक साथ अपने पूरे परिवार को खो देने का क्या मतलब होता है? मैंने अपने माँ, बाबा, गगा उन सबको जलते हुए देखा है। उनकी डेड बॉडीज़ देखी हैं। उन्हें पहचान नहीं पा रही थी मैं। मरने से पहले ना जाने कितनी तकलीफ़ें सही होंगी। उस तकलीफ़, उस दर्द, उस मौत के ज़िम्मेदार हैं ये। और अगर आपने वो दर्द नहीं महसूस किया है ना तो प्लीज़ बीच में बोलने का आपको कोई हक नहीं है। वांगजी ने विंग से कहा, विंग एक बार मेरी बात सुन लो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ विंग। मैंने सच सुन लिया आपसे, जो आप इतने टाइम से छुपा रहे थे। आपने क्या किया? आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी, धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला
आप खुद को टीचर कहते हैं, आप एक बहुत अच्छे और नेक दिल बिजनेसमैन हैं। यंग एज में लान बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। द ग्रेट लान वांगजी। ऐसे होते हैं ग्रेट मैन, ऐसे होते हैं टीचर। आप दिखावटी हो, घिनौने इंसान हो, घटिया इंसान हो। विंग का गुस्सा जो उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था, उसने पास ही में रखे वॉस को उठाकर फेंक दिया। वांगजी, विंग क्या कर रहे हो? विंग, आपने मेरे पूरे परिवार का खून किया है। आप कातिल हो। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। इतना कहकर विंग अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल आया। वांगजी भी उसके पीछे आया और उसे मनाते हुए कहा, विंग मेरी बात सुनो। विंग, विंग मैं तुम्हें सब कुछ सच समझा सकता हूँ। विंग प्लीज़ प्लीज़ विंग, मुझे समझाने का मौका तो दो। विंग, मुझे नहीं पता था कि विंचाओ वहाँ पर। विंग ने वांगजी को कॉलर पकड़ ली और कहा, नहीं पता था आपको? विंचाओ ने मुझे अकेले आने को कहा था, या आपको किसने बोला था आने के लिए? क्या फ़र्क पड़ता? क्या लगता था मैं आपका? शादी होती तो मैं कुछ ना कुछ तो कर लेता, निभा लेता, तोड़ देता, लेकिन मेरी फैमिली तो जिंदा बचती ना। विंग के गुस्से भरी इतनी तेज आवाज़ सुनकर सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो गए थे। वांगजी और विंग को ही देख रहे थे। विंग, मैं आज तक यही सोचता रहा कि विंचाओ ने मेरे पूरे परिवार को क्यों मारा। उसकी सारी बातें मानने के बाद उसने क्यों मारा मेरे परिवार को? वांगजी, विंग तुम उस वक्त सोचने समझने की हालत में नहीं थे। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था। मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। विंग, क्या कहा आपने? सही वक्त? आप ये कह रहे हैं कि आप सच बताने के लिए सही वक्त नहीं मिला आपको? आपने मुझसे शादी की, हम 1 साल से एक छत के नीचे रह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आपको मुझे सच बताने का टाइम ही नहीं मिला। आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। आप मुझसे ये बता रहे हैं कि आपको सच बोलने में सही वक्त नहीं मिला। वांगजी, मैं तुम्हें शादी के वक्त ही सच बता देना चाहता था विंग, लेकिन तुम्हारी आंली सीजे ने मुझसे कहा कि वाह, लो अब मेरी सीजे को बीच में ले आए, उन पर नाम डाल रहे हो। आप अपनी बुज़दिली उनके माथे मढ़ रहे हो, क्योंकि वो तो कुछ बोलेंगी नहीं। आपकी ही मेहरबानी है, जिंदा लाश की तरह हॉस्पिटल में पड़ी है मेरी सीजे। जानता हूँ आज जो भी है उनकी हालत मेरी वजह से है, और उन्हीं की जान बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी। विंग, कमाल है सर, सीरियसली वाह। विंग, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ, आप एक नंबर के झूठे हैं और मक्कार इंसान हैं। अंदर से आप शैतान हैं, लेकिन बाहर से फरिश्ता बन के घूमना चाहते हैं सबके सामने। मिस्टर लान वांगजी, आपने मेरी सीजे की जान बचाने के लिए मुझसे शादी नहीं की। आपकी आत्मा और आपके ज़मीर पर खून के धब्बे लगे हुए थे, उसे साफ करने की कोशिश कर रहे थे आप। वांगजी, हाँ ये सच है, और मैं इस सच को नहीं बदल सकता विंग। यही सच है, और रोज़ रोज़ मैं इसी सच के साथ जी रहा हूँ। पर इस सच के साथ जीना रोज़ मरने जैसा है विंग। हाँ विंग, मैं रोज़ मरता हूँ, और जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे मेरी गलती का एहसास होता है। अपने पश्चाताप के लिए दुनिया भर से लड़ता फिर रहा हूँ मैं। बेंचिंग को छोड़कर रातों रात तुमसे शादी की मैंने, अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की मैंने, अपने प्यार को कुर्बान कर दिया मैंने। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे कातिल बोलना बंद करो, रिक्वेस्ट है तुमसे मेरी। विंग, कातिल नहीं तो क्या है आप? किस बात का पश्चातावा है आपको? अगर पाप नहीं किया है आपने तो किस बात का पश्चाताप करना चाहते हैं आप? मत बोलिए झूठ मुझसे, और उससे भी पहले आप खुद से भी झूठ मत बोलिए। मिस्टर लान वांगजी, आपने मेरे परिवार को मारा है। मेरे परिवार के खून के छींटे आपके हाथों पे हैं, जो ज़िंदगी भर नहीं धुल सकते। समझी? विंग, बस करो। ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाना, तुम एक बात को समझ ही नहीं रहे हो। मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। मेरे नज़रिए से भी देखने की कोशिश करो ना। मैं कोई मुखौटा नहीं पहना हुआ हूँ, ना ही मैंने तुम्हारा कोई गॉड बनने की कोशिश की है, ना ही मैं हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, और इंसान से गलती होती है, और मुझसे भी गलती हुई है, और इस बात का पछतावा, अफसोस सब कुछ है मुझे।
आपके पछतावे या अफसोस से मेरी मरी हुई फैमिली वापस नहीं आ जाएगी। आप यही बात सिखाएंगे अपने स्टूडेंट को, यही शिक्षा देंगे आप कि गलत होने के बाद खुद को साबित कैसे कर ठहराते हैं, यही सिखाएंगे आप अपने स्टूडेंट को। वांग जी, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, मैं चीख चीख कर कह रहा हूँ। मैं सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन। पर तुम तो इस बात का इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। और सच कड़वा होता है, वो सच जिस पर आपने इतने दिनों से पर्दा लगाया हुआ था। सच आज जब सबके सामने आया तो बौखला गए। आपसे बुज़दिल ही नहीं है, झूठे भी हैं आप, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है जो ये समझ बैठा कि आप कितने नेक इंसान हैं, आप कितने अच्छे हैं। लेकिन अब लग रहा है कि आप इंसान भी हो, सीने में दिल है आपके। क्योंकि होता ना तो आप मेरी तकलीफ़ महसूस करते। अरे आप छोड़ो मेरी, आप अपनी माँ की तकलीफ़ महसूस कर पाते, अपने बाबा का दर्द महसूस कर पाए नहीं। जब आपने उनका दर्द महसूस नहीं किया तो मेरा दर्द क्या महसूस करेंगे। हाँ जी, वीम, बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो तुम। माँ बाबा कहाँ से आ गए बीच में। अरे अपनी फैमिली को छोड़कर तुम भागे थे, रिश्तों का लेक्चर तुम मुझे ना दो तो अच्छा है। तुम जैसा इंसान एहसान फरामोश मैंने नहीं देखा। तभी विंग ने वांग जी को एक जोर से थप्पड़ मारा। विंग, ये थप्पड़ मुझसे झूठ बोलने के लिए, ये थप्पड़ मेरे परिवार को मारने के लिए, मेरे जज्बातों के साथ खेलने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके सारे एहसान उतर गए होंगे। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि आपसे प्यार हुआ मुझे। आई हेट यू लान वांग जी, आई हेट यू। तो सॉरी गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि मैंने आई रियली हेट यू में कौन कौन से कैरेक्टर डिफ़ाइन कर दिए थे। आई मीन जैसे कि लान वांग जी की आंट का नाम क्या है, मदर का नेम क्या है, फादर का नेम, उनके अंकल के नेम, ब्रदर एंड साउची का नाम क्या है, ताकि मुझे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा आसान हो। क्योंकि हम कब कहाँ पर किसको क्या नाम देते हैं एक्चुअली मैं भूल गई हूँ, और फिर से सारी रिकॉर्डिंग सुनना। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए मुझे। एंड थैंक यू, बाय बाय।